चलिए स्टार्ट करें। चलो बेटा, तो बस देखो हैंड डालो। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये हम प्रूफ बाद में करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम सिर्फ यूज करना सिखा रहा हूं अभी आज की क्लास में, लेकिन एंडिंग में सिखा दूंगा प्रूफ भी इसका। लिखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, प्लीज हैंड डालें। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बेटा हैंड डालें। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हो गया। देखिएगा, अगर हम बात करें, हम लिख रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो लिखो, इसमें लिखो, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about, if moment of inertia of a body about center of mass, about center of mass, about center of mass is given, if moment of inertia of a body about center of mass is given, then is given, then ध्यान से, is given, then moment of inertia, then moment of inertia about an axis, moment of inertia about an axis, about an axis ब्रैकेट में, which is parallel to, which is parallel to, which is parallel to, which is parallel to an axis, which is parallel to an axis, which is parallel to an axis which passes through CM। अब देखिए ध्यान से, हो गया। देखो इधर आओ, सुनो, याद रहे, अगर आपके पास मान लो एक रॉड है, ध्यान देना, ये CM है, CM, ओके, ध्यान दो बेटा, ये CM है। इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या है, ICM मालूम है, मालूम होना चाहिए। जब तक ICM के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मालूम रहेगा, तब तक आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं यूज करके सिखाऊंगा। अब उन्होंने, किसी ने बोला कि सर एक काम करते हैं, अपन इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मालूम किसके अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट मालूम है, मतलब ये जो है अपने को एक प्रकार से गिवन है। बोलो क्लियर है? क्या क्या है, आराम चलो, गिवन है। अब जैसे ये जो है, ये वाला क्या है आपका ICM, इसको सिंपल I बोल रहे हैं। क्या दोनों एक्सिस पैरेलल हैं आपस में? ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है, D। तो जो I होगा, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का, एक तो लिखा जाएगा ICM, बोलो क्या लिखा जाएगा, ICM, जो कि आपको मालूम होना चाहिए, प्लस M जो होता है पूरी बॉडी का मास, इनटू क्या होता है, D²। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या मालूम होना चाहिए आपको, ICM मालूम होना चाहिए, I के अबाउट निकालनी है, मतलब सॉरी इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, I = ICM प्लस M, D जो होता है, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए के बीच की डिस्टेंस। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कॉपी। अब मैं इसका यूज़ करता हूँ, अब बताता हूँ कैसे कैसे क्या यूज़ करना है, जल्दी करिएगा, थोड़ा फास्ट। अब तो कल ख़त्म हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आज मेरे को 2 क्लास मिल गई, काम हो गया।
हाँ 2 क्लास है, पहली दूसरी दोनों मेरी ही है, मेरी ही है इसके बाद भी। हाँ वो तो फिक्स है, जो जिसकी होगी उसी की। किसकी है? वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है। केमिस्ट्री क्लास है जो भी जिसकी भी हो, चलो वहाँ फिक्स है, बस फर्स्ट सेकंड मेरी है, बस हो गया। चलो इस नीचे लिखो बेटा रिमेंबर, इसी में रिमेंबर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस is applicable अरे बाप रे, तभी कह रहा हूँ मेकल खुश कैसे हो गई भैया। अरे is applicable हो गया for 2D and 3D, यानी हर प्रकार की बॉडी के लिए 2D एंड 3D। क्लियर है क्या? ठीक है, मतलब किसी प्रकार की बॉडी हो, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में उससे आगे आलू पोटैटो, आलू पोटैटो। जो आलू है वो क्या है? आलू क्या होता है, 2D या 3D? आलू जो है 3D होता है भाई साहब। चिप्स जो है ना, चिप्स वो 2D होता है, चिप्स 2D होता है, आलू क्या होता है, 3D होता है। क्लियर है क्या? हाँ, किसी भी टाइप की बॉडी के लिए ये क्या करेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर क्लियर है क्या? हेड डालें, नेक्स्ट हेडिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D, 1D नहीं होता। हाँ ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D हो गया, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D हो क्या? यस, उसमें और लिख लीजिए ICM इज नॉट रिक्वायर्ड। ICM यानी ICM अगर ना भी मालूम तभी काम कर जाएगा, लेकिन पैरेलल एक्सिस में ICM होना जरूरी है। ICM इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो अब समझो बेटा, समझो, इधर आओ बोर्ड पे, बोलूं। देखो जैसे मान लो ये एक चिप्स है, ध्यान रखना क्या बेटा, ये चिप्स, ध्यान रखना ये चिप्स है बेटा, ठीक है। क्लियर है क्या? चिप्स क्लियर है क्या? हाँ जी, मतलब 2D है ये चिप्स, मतलब 2D, रोटी। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, ज़मीन पे देखो एक्सिस है बेटा, तो मान लो ये एक्स है और ये कौन है, वाई, यानी मतलब ये अपना ऐसे बनाएंगे। देखो बेटा, देखो ध्यान से समझो, जैसे हमने ये बना दिया और ये बना दिया। देखो ये समझो, पहले ये बनाया, ये बना, एक क्या है एक्स मान लो, एक वाई, ऐसा कुछ करेंगे, बोलूँगा मैं ऐसा ही कुछ, ये और ये। क्लियर है क्या? अब ज़मीन पे कौन कौन बैठा हुआ देखो, देखो मान लो कौन है, एक्स एक्सिस है और ये वाला कौन सा है, वाई, मान लो, है ना। इसमें क्या है, मान लो ये वाला वाई है और ये वाला कौन सा है, जेड है। इसमें मान लो कि ये जेड है और ये कौन है, एक्स है। यानी इस वाले केस में कौन ज़मीन पे है, कौन है, एक्स और वाई ज़मीन पे है। इसमें कौन कौन ज़मीन है, वाई और जेड ज़मीन पे हैं। बोलो हाँ है ना। इसमें कौन है, जेड और एक्स। ये क्या 90 डिग्री पे हैं क्या? हाँ बिल्कुल है। अरे भाई एक्सिस है भाई, 100% क्या होगा, वो 90 डिग्री पे होगा। ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, तो 90 डिग्री हुआ यार। क्लियर है क्या? एक्स और वाई कितने डिग्री पर, 90, सब 90 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये भी कितना है बेटा, 90 डिग्री है ना, ये भी कितना बेटा, 90 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले में यूँ देखो, मान लो अगर ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये जेड हुआ। जेड क्या हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया। बोलो क्लियर है? आराम से। ये जो है आपका ऐसे आ गया, ये कौन हो गया आपका, जेड एक्सिस। इस वाले में ये कौन होगा, यस, यहाँ पर जो है क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस। इस वाले में अगर हम बात करें, बोलो बेटा ये कौन सा हो गया, वाई। बोलो हाँ या ना, यस। चलो हाथ में चिप्स ले लो, ले लिया, वेरी गुड। अब ध्यान दो, ध्यान दो।
अगर मैं चिप्स की बात कर ही रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। चिप्स नहीं दिख रहा मुझे, एक चिप्स दिख जाए मेरा काम हो जाए। लाना पड़ेगा, है ना, लेज, है ना। देखो बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, कोई बात नहीं, ये बुक तो सामने आनी नहीं चाहिए, है ना। कोई भी हो, आईडी कार्ड तो काम कर जाएगा। चलो छोड़ दो, इसी काम कर लेते हैं, इस कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, रिमोट देख रहे हैं आप। अगर ये एक्स है, एक्सिस है, बोलो है ना। देखो तो ये क्या हो रही है, ऐसे घूम रहा है, देखो ये ऐसे, ये देख रहे हो, ये है ऐसे घूम रहा है ये। तो किसके अबाउट घूम रहा है, किसके अबाउट घूम रहा है, नहीं दिखेगा नहीं बेटा, किसके अबाउट घूम रहा है। अगर ये ऐसे है तो किसके अबाउट घूम रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। और अगर ये ऐसे होता, ऐसे और ऐसे घूम रहा है तो क्या मान लीजिए वाई के अबाउट घूम रहा है। और ऐसे ऐसे घूम रहा है तो जेड के अबाउट घूम रहा है। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, ऐसे है ये एक्सिस पास हो रही है, ऐसे से घूम रहा है ये, तो एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब देखो यहाँ पर कहानी को समझना। देखो बेटा, 3 बातें हम लोग बोलेंगे थ्योरम के पहले। देखो देखो यहाँ पर 3 बातें आएंगी। देखो ध्यान से बेटा, आई एक्स और किसकी बात होगी बेटा, आई वाई और ये आई जेड। आई एक्स क्या है, आई एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में क्या लिखा है इसको, एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है बेटा, हम और आप रिजिड नहीं है। जब हम घूमना चालू करते हैं हमारा शेप क्या होता था, चेंज होता रहता है। तो हम रिजिड नहीं है, हम रिजिड नहीं है। अगर मैं पेन को ऐसे पकड़ के घुमाऊँ तो ये क्या होगा, इसका शेप नहीं चेंज होगा। बोलो ये क्या है, रिजिड कहलाएगा, ठीक है। देखो तो आई एक्स का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, बोलो अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस ऐसे है और ऐसे से घूम रहा है, बोलो हाँ है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आई एक्स। और ये जो है क्या है, बोलो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। इस वाले में जेड एक्सिस। बोलो क्लियर है क्या। अब ध्यान दो, ये बताओ ज़मीन पे कौन बैठा हुआ है इस समय, आई एक्स और आई, मतलब एक्स और वाई बैठा हुआ है। ऊपर कौन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आई जेड होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई। सब प्रूफ, दोनों में थ्योरम प्रूफ करवाऊंगा, ही मत। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस या नो। मतलब इसमें ज़मीन पे कौन बैठा हुआ है, वाई और जेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई प्लस आई जेड। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, ये दोनों ही एक्सिस कहाँ है, प्लेन में। जो 2D का बॉडी है, चिप्स है, चिप्स, यस या नो। तो चिप्स में 2 एक्सिस हैं जो उसी क्या है, चिप्स के क्या है, चिप्स के प्लेन में ही है ये। और भाई चिप्स कैसा है, रोटी देखा ना, रोटी देखा, ये रोटी हो गया, ये रोटी हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस हो गया। और दोनों एक्सिस कहाँ है, वो तो भाई आपस में तो परपेंडिकुलर हैं ही, मगर हैं कहाँ, रोटी के ऊपर ही है। और ये वाला क्या हो गया, जेड वाला हो गया। बोलो हाँ है ना, यानी रोटी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। बोलो क्लियर है क्या। अब देखो इसमें कौन कौन है, जेड और वाई। तो आई एक्स क्या हो जाएगा, आई वाई प्लस आई जेड। इसमें भाई क्या होगा बेटा, बोलो इसमें आई वाई इक्वल टू, बोलो हाँ है ना। यानी कहने का मतलब ये है, ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है और ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। परपेंडिकुलर लगाया जाता है 2D के लिए, यानी प्लेन वगैरह के लिए, और पैरेलल जो है किसी बॉडी के लगाया जाता है। लेकिन पैरेलल में एक कंडीशन है कि आपको ICM मालूम होना जरूरी है, और दूसरी एक्सिस जो है वो ICM वाली एक्सिस से क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो हम इसके बारे में सोचेंगे। इसमें कोई नियम नहीं है कि ये जो है सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा हो, कहीं से पास हो सकता है। बोलो क्लियर है क्या। प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। प्लीज़ कॉपी करें।
हो गया क्या? क्या आपको कितना समझ में आ गया क्या? ठीक। अब हम इस पर इन थ्योरम का यूज़ करके बाकी सब चीज़ें निकाल रहे हैं। कोई पहले ब्लॉक का टाइम है, पहला ब्लॉक यहाँ जाएगा, हैं लंच, इसके बाद एक और क्लास होगी, उसके बाद लंच दूँगा, चेंज करूँगा थोड़ा। चलो क्लियर है क्या? अच्छा नहीं तुम्हारा तो वो रहता है ना? हाँ नहीं तुम्हारा कब रहता है? तुम्हारा लंच का टाइम का रहता है? अच्छा ठीक है, तब तो कर दूंगा, तब तो कर दूंगा, एक इंटरवल यहाँ दूंगा तब, ठीक है? क्लियर है क्या? ठीक है, थोड़ा चेंज करूँगा, दिक्कत तो नहीं है ना? दोनों मेरा ही है तो मैं थोड़ा टाइम के साथ चेंज कर लूँगा, ठीक है? चलो यहाँ तक हो गया क्या? चलो तो अब हम थ्योरम को यूज़ करना सीखते हैं, ठीक है बेटा? अच्छा, बुक्स तो अगर हम पढ़ते हैं तो ये वाला लिखा रहता है कि x यहाँ y है z, तो हमको लगता है यही होता है। नहीं, जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, जो उसी प्लेन में हैं, उन दोनों को सम कर दो, परपेंडिकुलर वाले के क्या हो जाएंगे भाई? इससे परपेंडिकुलर है, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा? उसके बराबर हो जाएगा। और ये दोनों प्लेन के अंदर आ गए तो ये क्या हो जाएगा? आई एक्स क्या हो जाएगा? आई वाई और आई जेड के बराबर हो जाएगा, प्लस के। बोलो क्लियर है भैया? चलो अब हम जो है बात करते हैं कैसे यूज़ किया जाएगा आराम से। चलो मैंने कुछ कल डेरिवेशन बताए थे, एक दो, बाकी अब मैं उसका यूज़ करूँगा। हैंड डालिएगा प्लीज़। मैं बताया था मैंने, बस फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखो थ्योरम बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। लेकिन लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस which passes through CM, लिखा हुआ लिख लीजिए, which passes through CM and perpendicular to the length of the rod, and perpendicular to the length of the rod। अब देखो बेटा, बोर्ड पे आ जाओ बेटा, प्लीज़ बोर्ड पे आ जाओ भैया, सब लोग प्लीज़। देखो अभी मैंने ये कहा, अभी आराम से आराम से बेटा, ये एक रॉड है, इसका ये जो है आपका CM, ये है एक्सिस है, ये ऐसे कर दिया ICM, ये लेंथ पूरी L है, हाफ L/2। तो बेटा मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ICM क्या होता है, ये मैंने प्रूफ करवाया था, याद है? ml²/12। बोलो हाँ है ना? ये हो गया। अब मैं आपसे क्या पूछा, ध्यान सुनिएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान दो बेटा सब लोग, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर अब आ गया कि भाई ठीक है, आप तो ये बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यानी ये वाला पूछ रहे हैं I=? बोलो क्लियर है? अब समस्या ये है, क्या आपको ICM वाला मालूम है क्या? यस, अभी ऊपर लिखा है। और ये कितना हो गया आपका? L/2। तो D के नाम पर क्या हो जाएगा? L/2। भाई क्या होता है D मतलब क्या होता है? ICM, और जिसके अबाउट निकालना है भाई, दोनों पैरेलल हैं, बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। तो यहाँ पर हम I= क्या लिखेंगे? ICM प्लस MD², M पूरे रॉड का मास, तो ICM कितना है? ml²/12 है, और ये कितना हो जाएगा? M, और ये हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। तो I=ml²/12 प्लस ml²/4। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या आप 12 LCM ले सकते हैं? ये आ जाएगा 3ml² प्लस ऑफ नहीं ml² प्लस 3ml²। बोलो हाँ है ना?
यानी ये I इक्वल टू क्या आ गया 4ml²/12। तो I इक्वल टू क्या हो गया, बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आई कि नहीं बताई पहले? अरे बोलो यार, नहीं आया? कल पूर्व भी किया था वाला हमने। तो अब मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो, सुनो पहले, फिर कुछ और बातें करनी है। ये है, अब मैं मुझसे आपसे बोला जा रहा है कि आप तो इसके अबाउट निकालो, इसके अबाउट निकालो। बोला कि भैया इसके अबाउट निकालो, ये क्वेश्चन मार्क है। अब आप ये देखें, ये है, ये ICM आपको मालूम होना ज़रूरी है, ICM मालूम होना ज़रूरी है। तो लो, ये ICM हो गया। अब ये डिस्टेंस कितना है, नहीं मतलब अपन मान लेते हैं कि ये L/4 है, मान लेते हैं कितना है L/4, ये CM है ना, L/4 मान लो क्वेश्चन दिया होगा। तो I इक्वल टू क्या होगा आपके हिसाब से, बोलो क्या हो जाएगा ICM प्लस, तो आप बोलोगे प्लस क्या बोलोगे, बोलो बेटा MD²। आराम चले दो, आराम से। तो ये तो हो गया आपका ml²/12 प्लस m, और ये है L/4 का होल स्क्वायर। I इक्वल टू ml²/12 प्लस ऑफ स्क्वायर/16, ये आ गया। बोलो हाँ है ना? क्या LCM है? अरे 48, यस, ये आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 3, यानी I इक्वल टू क्या आ गया 7ml²। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताइए? नहीं आया क्या? प्लीज़ कॉपी करें, फिर आगे कहानी चलती है। यानी थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस हमने इस पर एक मालूम होना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक निकलेंगे। लिखने किस पे बढ़ा रहिएगा। हो गया क्या? आपको इतना समझ में चालू हो गया? बस समझ में आना जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट। बेटा आप ना थोड़ा, बच्चे पीछे बैठते हैं तो कल बैठे थे, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है? बकैती पर ध्यान मत दो बेटा, पढ़ने में अच्छे हो, अच्छा निकल जाओगे। हो गया? ठीक, समझ में आ गया बच्चों को? चलिए अभी तो आराम आप चल रहा है, अभी सब रिंग सब बता रहा हूँ, लेकिन पहले थोड़े छोटी छोटी बातें सिखा पाऊँ। देखो बेटा, हो गया? मिटा रहा हूँ। चलो अब एक शब्द आता है, उसको देखिए पहले होता क्या है वो, है ना, पहले समझिए। जैसे मैंने एक बात बोली, जैसे अगर आप देखें तो एक नाम आया करेगा रेडियस ऑफ, क्या है, गायरेशन, गिरेशन, गायरेशन, जो भी आप बोले, बोलो हाँ है ना। तो नाम से देखा है तो क्या होता है, या इसकी जो डेफिनेशन भी देखेंगे तो पल्ले नहीं पड़ता बच्चों को, वो कह क्या रहा है। अब समझो,
एक्चुअल में रेडियस ऑफ गायरेक्शन का क्या मतलब है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, सुनो। जैसे कि ये एक एक्सिस है, अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं m1 क्या कर रहा है, इसके अबाउट क्या हो रहा है, घूम रहा है। और यहाँ पर कौन है बेटा, m2, वो इसी के अबाउट घूम रहा है। वैसे m1 भी है, m2 है, m3 है, m4, ऐसे बहुत से मासेस क्या हुआ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। इसका रेडियस कितना है r1, जिसमें घूम रहा है, इसका r2। बोलो हाँ है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ, वो सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैंने ये कहा कि mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बोलो हाँ है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट, बोलो अबाउट रोटेशनल एक्सिस, जो दिया हुआ है, तो आपका जवाब क्या आएगा, यहाँ लिखो I इक्वल टू क्या आएगा। आप बोलोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यही तो बोलोगे आप। अब कहानी सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो जैसे कि m1 की वैल्यू मान लो 1 दिया होता है, r1 की वैल्यू 1 दिया होता है, m2 की वैल्यू मान लो 2 kg दिया होता, r2 को 5 kg दिया होता, तो ऐसे क्या करते हैं अपन, m1 r1 m2 r सबकी वैल्यू डाल देते हैं और रखने के बाद कुछ ना कुछ सॉल्व करने पे तो आता, नंबर आता कि नहीं आता। अपन एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि सॉल्व करने पे कितना आता है, 50 आता। नहीं आया समझ में, कितना आता, अरे मान लो यार कुछ भी करने पर, भाई m1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, r1 दिया है तो m1 r1 स्क्वायर किया, m2 दिया होगा 1 2 kg कुछ दिया होगा, m2 दिया है, r2 दिया है, उसमें रख दिया, सॉल्व कर दिया, और मान लो कि एंडिंग में सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 50 आ गया। बोलो हाँ है ना, सॉल्व करने के बाद 50 आ गया। अब सुनो, ये जो आप देख रहे हैं ये वही एक्सिस है जो मैंने बनाया है, जो यहाँ है वही एक्सिस है। आप देखो, अब एक काम करिए, ये जो m1 m2 बिखरे हुए थे उनको हाथ में ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल लड्डू बनाते हैं, लड्डू वगैरह, मान लो कि बूंदी जो होता है, एक एक बूंदी क्या होता है, बिखरा होता है, अपन हाथ में लेते हैं, क्या करते हैं, लड्डू बना देते हैं। यस, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी मासेस हैं उन सबको उठा लो, उठाने के बाद एक जगह पर रख दो, मतलब यहाँ पर रख दिया, सेंटर ऑफ मास पे नहीं, मासेस को उठा कहीं पर रख दो। अब मान लो कहाँ यहाँ रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। नहीं आया क्या, इसको रख दिया, देखा जाते क्या आया है, ये पूरे सिस्टम का क्या आ गया है, मास आ गया है, रख दिया। अब सुनना ध्यान से, बात सुनना बस। मान लो ये m1 प्लस m2 प्लस m3 इन सबको रख दिया, बोलो क्लियर है क्या, ठीक। अब कहानी को सुनते जाना। मान लो कि इन पूरे को ऐड करने पर ये आ रहा है आपका 2 आ रहा है, किसको ऐड करने पर, पूरे मास को ऐड करने पर मान लो कि 2 आ रहा है, मान लो। अब क्या हुआ, ये डिस्टेंस, ये देख रहे हैं क्या, ये अब ये पूरे मास को जो रख दिया तो क्या हो रहे हैं, उसी एक्सिस के अबाउट घूमने लगे। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया इन्हीं प्रकार का रेडियस, कितना मान लिया, k। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि k कितना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा k कितना है, 5। अरे k कितना है बेटा, 5। बोलो k कितना है बेटा, 5। बोलो क्लियर है कि नहीं, एग्जाम्पल तो लिया मैंने। अब मैं एक्सिस वही वाली है ना, अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 m3 सबको मिलाकर क्या बोला अपन ने, यानी कहने का मतलब ये है कि वो कितना है बताओ, m सिस्टम, यानी एक प्रकार का m है। अरे बोलो यार, नहीं आ रहा क्या, समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो है ये r स्क्वायर के नाम पे मैंने क्या कर दिया, k स्क्वायर। बात समझिएगा, बताओ क्या आया, ये m सिस्टम कितना आपने मान लिया है, 2, और ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 50, ये भी 50 आ गया। जब इनको ऐसे निकाला था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, तो फाइनली कितना आया था, 50 आया था। फिर हमने क्या किया, पूरे मासेस को एक जगह पे रख दिया, यस, और इतने, ठीक है, उसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। तो जो जिस सर्कल में घूम रहे हैं उसका रेडियस कितना मान लिया, k। फिर क्या किया, I इक्वल टू क्या बोला, m सिस्टम इंटू k स्क्वायर। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है,
उतना ही आ रहा है जितना ये लोग आ रहे थे। तो इस के को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर से रुको, डेफिनेशन तो कुछ और भी है, जो डेफिनेशन वो छोड़ो, काम के मुद्दे बात करो। फिर से इनको सॉल्व किया, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, 2 का मतलब सॉल्व करें, मान लिया कि 50 आ गया। फिर क्या करेंगे? फिर m1 m2 m3 सबको एक साथ लेकर लड्डू बना दो, सब बिखरे हुए थे लड्डू बना दो ऐसे करके, ये जगह रख दो। रख दिया m1 m2, उनका मान लिया कि m सिस्टम या m टोटल बोल दो, जो बोलना हो बोलो। फिर उसी एक्सिस के अबाउट घूमने लगे, बोलो हाँ है ना। जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस कितना मान लिया? k, बोलो हाँ है ना। अब ये m1 m2 जब एक जगह पर रख दिए गए तो क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर, मतलब अब कितना हो जाएगा? mk स्क्वायर। तो m के नाम पर ये आ गया, k के नाम पर ये आ गया, तो mk स्क्वायर। हमने k समझाने के लिए बोल दिया, मान लो 5 है। यस, जब सॉल्व किया तो कितना आ गया? 50, उतना ही आया जितना पहले आ रहा था। तो हम k को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। नहीं आया, क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यानी कुल मिला जुला के, अब देखो कुल मिला जुला के ये हो गया कि ये m सिस्टम क्या था बेटा? बोलो m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, और ये क्या था? k स्क्वायर। क्या ये वाला i भी 50 आ रहा और ये वाला i भी क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। जो रेडियस ऑफ गायरेशन है जिसको अपन क्या बोलते हैं? k बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या? अब मैं दोनों को इक्वेट करना चाहता हूँ। देखो यानी इसका मतलब ये वाला i तो सेम हो गए, दोनों के वैल्यू 50-50 आ रही है। इसका मतलब आप लिख सकते हो m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू बोलो m1 r1 स्क्वायर प्लस ऑफ m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर k स्क्वायर इक्वल टू बोलिए m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, नीचे कौन आ जाएगा? प्लस एंड सो ऑन। बोलो हाँ है ना। समझिए बात को। अगर हम यहाँ से आपसे पूछ लें कि भैया k क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। बोलो कहानी समझ में आई बच्चों को? नहीं आई समझ में? क्या आ गई? बोलो क्लियर है क्या? रुको भी। अच्छा मान लो अगर मैं ये कहूँ कि जो m1 m2 हैं, m1 m2 सब आपस में इक्वल हैं, सब इक्वल है, m1 m2 सब आपस में इक्वल है, तो m लिख दिया। उस हिसाब से क्या आएगा? k इक्वल टू क्या आएगा बताइए? m r1 स्क्वायर, m बोलो r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन m प्लस एंड सो ऑन। बोलो हाँ है ना। मैं एक बात बताइए, देखो तो k इक्वल टू m कॉमन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, m प्लस m प्लस m प्लस m, यानी एक प्रकार से nm, n तक जा रहा होगा तो m से m कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू क्या आ गया? r1 स्क्वायर प्लस, एक मिनट एक सेकेंड, राइटिंग ऐसे भी खराब ऊपर और चिल गोजर कर दे रहा हूँ राइटिंग को मैं। इधर देखो ये आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बाई n। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो स्कूल के बुक्स में उसके k की रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या लिखी रहती है, वो आखिरी लाइन से सुनना, मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं लिखवाऊँगा, सुनो ध्यान से। अंग्रेजी पढ़ना आता है? आता है? थोड़ी सी आती है? ठीक, देखो रूट मीन, आती नहीं आती अंग्रेजी आपको? रूट मीन बोलो स्क्वायर वैल्यू ऑफ, बोलो रेडियस। ये हो गया। जहाँ जहाँ गैप मिल रहा हो वहाँ वहाँ ऑफ लगा दीजिए। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे ऑफ लिख दीजिए, यहाँ पे ऑफ लिख दीजिए, ऑफ। चलो हिंदी आती है थोड़ा सा? ऑफ का मतलब का के की होता है,
हो गया उल्टा पढ़ना, बोलो देखो नहीं, रेडियस की, रुको यार, रेडियस की वैल्यू का, अब एक रुक दो, को के की अंग्रेज, देखो ले, हाँ मान लो ऐसे लोग रहे पापा खाएगी हैं, काके की बिगाड़ दो। हाँ इधर देखो, देखो बोलो रेडियस की वैल्यू, ठीक है रुक जा, रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर का मीन, का मीन बोलना है, कुछ और नहीं बोलना है ना, नहीं नहीं का मीन बोलना है। देखो रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर का मीन का रूट, रुको अब पढ़ते हैं, आ जाओ, लिख लिया ना, देखो सुनो क्या लिखा है, तो रेडियस हो गया R1 R2 R3, रेडियस की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर, सुनाकर, रेडियस की, बिगाड़ा मत कर ले, है ना, रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर, और किसी का मीन निकालने के लिए से x1 प्लस x2 है तो बाई 2 कर देते हैं, 3 है तो बाई 3 कर देते हैं, है ना, उससे मीन निकाला जाता है। तो क्या हो गया, रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर का मीन, ये हो गया मीन, अरे का मीन हो गया का रूट, वो देखो वही लिखा, बोलो क्लियर है क्या, इसी को बोलते हैं क्या चीज, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो भाई साहब बुक्स वगैरह में ये डेफिनेशन लिखो, अंतिम लिखवाऊंगा, सबसे आखिरी में लिखना है वाला, ये सबसे आखिरी में लिखना, बोलो क्या लिखा, बोलो क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेडियस इज कॉल्ड, पल्ले ही ना पढ़े कि मतलब क्या है, पल्ले पढ़ा, एक्चुअल मतलब क्या है, ये है कि ऐसे निकालो, बोलो फिर क्या करो, सब मास को क्या कर दो, एक जगह पे रख दो, इतनी डिस्टेंस पे रखो, अगर उसमें घूमना चालू कर दें उसी एक्सिस के अबाउट, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आए जितना पहले आ रहा था। तो वो जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मुद्दे पर आओ ना, अब बताओ पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, चालू हो जाओ। ये सबसे आखिरी में लिखेंगे, ये जो डब्बा बना है सबसे आखिरी में, अंग्रेजी सिखाया है मैंने आपको, ठीक है। अब आगे अंग्रेजी, ये अंग्रेजी आपको नहीं आती थी अभी तक, तब रेडियस ऑफ गायरेशन मैं भी मिटा दे रहा हूँ, अंतिम लिखवाऊंगा इसको, जब लिख लेंगे तब, नहीं मान लो कुछ लोग छाप देंगे, अभी जगह होंगे ना। जल्दी करें, ये क्या लिखा बेटा, m सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास इंटू k स्क्वायर, जल्दी करिए।
क्या आपको एक्चुअल में रेडियस ऑफ गायरेशन का मीनिंग समझ में आया? अरे डेफिनेशन तो होती रहती है यार, ठीक है, लिख लिया क्या? ये जो मैंने मिटाया था उसको लिख दूं दोबारा। क्या अंग्रेजी में भूल गया बेटा, बताओ क्या था? रूट मीन, बोलो बोलो, रूट मीन स्क्वायर, बोलो, वैल्यू ऑफ रेडियस, बोलो, हाँ है ना। और क्या सिखाया था? कहाँ? जहाँ जहाँ गैप हो। ये स्पेशल इंग्लिश है बेटा। और हर आपका मतलब क्या होता है? अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे काके की, बोलो हाँ है ना। पढ़ना कैसे है? उल्टा, रेडियस की वैल्यू, रुक जा, रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर का मीन का रूट। क्लियर है क्या? उल्टा पढ़ना आना चाहिए। देखो आज हिंदी काम आ गई, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हम तैयार हो गए हैं चीज़ों को पढ़ने लायक। हो बेटा, क्या बच्चों को समझ में आ गया? सब बच्चों को? हो गया? तो बुक की डेफिनेशन क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। लिख लीजिएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, तभी ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। हो गया? यस जेंटलमैन। चलो अब आप तैयार हो गए हैं, पढ़ने लायक बन गए थोड़े बहुत। चलो हैंड डालो, हैंड डालो बेटा, छोटा छोटा लिखो, बोलो, हैंड डालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब तैयार हैं आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ, क्वेश्चन नहीं है यार ये सब, पूरा वो डायरेक्ट पूछेंगे ना क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहाँ स्टार्ट हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, हम डिराइव नहीं करें बहुत चीज़ों को, जहाँ आवश्यकता है वहाँ डिराइव करवाऊँगा आपको भी, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस which passes through CM and perpendicular to the plane of the ring, इधर आइएगा बेटा, इधर आओ बोर्ड पे। हो गया? अब ध्यान दो, क्या मैंने कल आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बताया था? कल बताया था। रिंग मतलब टायर, है ना, बताया था ना। ये देखो, ये रिंग है, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट बतानी है जो कहाँ से पास हो रहा है? CM से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ये CM से पास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको ICM बोला जा सकता है। ध्यान से, इस समय इसका जो रेडियस है उसको R ले लिया है, और इस समय इसका जो टोटल मास है वो M है। क्या इस ICM, क्या मैं कल डिराइव करवाया था मैंने? ये mr²। बोलो क्लियर है क्या?
यस, अब सुनना ध्यान से, बोर्ड भरने दो पहले। देखो जरा, अगर ये मालूम है तो थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस और परपेंडिकुलर लगा दोगे, ऑटोमेटिक सब मालूम हो जाएंगे। लेकिन रुको, अगर मैंने, हो गया आगे आंसर, इज इक्वल टू कर दो इसको mk²। व्हाट इज m? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू k²। k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये फॉर्मूला हो गया। आपसे पूछेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, दोनों इक्वेट कर दो। तो k इक्वल टू फिलहाल क्या आ रहा है? r, यानी इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? r के बराबर आएगी। नहीं आया? आराम से रहना। अगर मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, रिंग है, यहाँ पर रिंग लिख देता हूँ, नहीं तो मतलब कुछ और दिख जाए, रिंग है। लेकिन अब मैंने आपसे कहा कि आप इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट बताओ। जिस एक्सिस के अबाउट निकालना हो उस पर ऐसे करके गुल्ला मार दिया करो। क्या आपको इस समय ICM मालूम है? मालूम है? ऊपर मालूम है? आपको एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, बोलो हाँ है ना, जो ICM के क्या है? क्या है? पैरेलल है। बोलो हाँ है ना। अब सबके नाम लिखूंगा मैं, बस सेंटेंस दूंगा, सब दूंगा। तो क्या ये जो D है, क्या D के नाम पर इस समय कैपिटल R कहलाएगा? अरे D के नाम पर क्या होगा भाई? यहाँ से यहाँ तक D है, वही तो R कहलाएगा। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर कि आप I निकाल, इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जवाब है ICM प्लस MD²। आपने क्या सोचा? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में यहाँ पर आपने सोचा। अब I इक्वल टू, ये आपको मालूम है, तो ये हो गया mr², और D की वैल्यू भी कितनी है? R ही है, तो mr²। तो मेरे हिसाब से ये आएगा 2mr²। इज इक्वल टू यदि आप कर दें mk², तो m से m कट जाएगा। बोलो हाँ है ना, ऊपर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर k² इक्वल टू 2r², तो k इक्वल टू √2r। बोलो हाँ है ना। यानी इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? √2r। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, अगला देखिएगा। अब देखो कमाल, देखना, अब जो बोलना सुनना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच कर बोलना, फिर बताएंगे अपन। ये बोलूं, ये रिंग ही है, रिंग ही है। क्या मानते हो कि अगर मैं इसको क्या बोल दूं? एक्स एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला जाएगा? IX। इसे क्या बोल दो? वाई एक्सिस, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा? IY। बोलो हाँ है ना। क्या इस बात को आप मानते हो कि जो ये एक्सिस पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है? डायमीटर से। ये जो एक्सिस पास हो रही, कहाँ से पास हो रही है? डायमीटर से। नहीं पास हो रही है। अरे एक्सिस डायमीटर से पास हो रही है कि नहीं हो रही है? ये भी डायमीटर से पास हो रही है। तो ये जो IX है, क्या मैं इसको I डाया लिख सकता हूँ? डाया मतलब डायमीटर। या ये जो IY है, वो भी कहाँ से पास हो रहा है? डायमीटर से। I डाया, डाया मतलब डायमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया। अब इसी डायग्राम को देखो। अब देखो, ये मैंने ऐसे कर दिया, इसी डायग्राम बनाया मैंने। ये वाला क्या हो गया? मान लो IX। ये वाला कौन सा हो गया? IY। उसी डायग्राम बनाया है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? अब इसके बाद जो है आप देखें, ये जो ये वाला एक्सिस है, ये क्या है? रिंग के क्या है? परपेंडिकुलर। IX और IY तो रिंग की प्लेन में बैठे हुए हैं। ये कहाँ चला आया? ऊपर। यानी ये जो है आपका एक प्रकार से IZ। बोलो हाँ है ना। क्या आप इस समय IZ इक्वल टू IX प्लस IY लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अरे बोलो यार। हाँ, अब मैं ये कह रहा था, आगे कहानी ये है, ये जो Z है IZ, क्या वो CM से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो ये वाला एक्सिस है जिसको आप IZ बोल रहे हो, वो यही तो है। अरे यार, बैल बुद्धियों, ये जो IZ वाला है वो यही तो है। बोलो हाँ है ना। यानी इस समय जो IZ है वो कुछ और नहीं है, वह एक प्रकार का ICM ही है। बोलो हाँ या ना। और ये बताओ, ये जो IX और IY है वो दोनों कुछ और नहीं है, वो एक प्रकार का I क्या है? डाया। यानी प्लस I क्या है? डाया है। नहीं आया। यहाँ पर देखा जाए तो ये आ गया ICM और ये एक प्रकार का 2I डाया। डाइन फाइन नहीं रहे, हाँ
आई डाया इक्वल टू आई सी एम बाई 2। बोलो हाँ है ना, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफरिंग अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर। भाई साहब एक बात बताइए, आई डाया कितना आ गया, आई सी एम की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर, इस वाले की बात हो रही है, बोलो हाँ है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एम के स्क्वायर, एम एम चला गया, तो भाई साहब के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो के इक्वल टू आर बाई √2। हाँ या ना, नहीं आया। अच्छा आइए मुझे एक बात बताइएगा, रिंगी है ये कहाँ से पास हो रहा है, यानी एक प्रकार का यह आई डाया ही है, लेकिन साथ में वो कहाँ से पास हो रहा है, भाई साहब ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मगर जब ऐसे हो प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती थी, एम आर स्क्वायर आई थी। इस बार ये कहाँ से पास हो रहा है, सी एम से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या सी एम से पास हो रहा है, यस। अब मुझे बोला गया कि भाई आप तो इस वाली टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इसके अबाउट क्या निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। बोलो हाँ या ना, यस। क्या दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, यस। क्या ये एक्सिस सी एम से पास हो रही है, यस। यानी यहाँ पर मैं थ्योरम ऑफ क्या है, बोलो पैरेलल एक्सिस के बारे में सोच सकता हूँ, हाँ या ना। फिर से मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक ऐसी एक्सिस जो कहाँ से पास हो रही है, सी एम से, और इसके पैरेलल है, यस। मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में सोच सकता हूँ। आई सी एम प्लस क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर। हाँ इस बार जो आई सी एम है वो कौन रहेगा, आई डाया, और आई डाया जो है वो कुछ और नहीं है, एम आर स्क्वायर बाई 2 है। इस वाले केस में कहाँ गया, जब इसके अबाउट निकाल रहे थे तो आई सी एम ये वाला था और उसकी वैल्यू कितनी थी, एम आर स्क्वायर। नहीं आया क्या, इस बार देखो ये जो आई सी एम है वो एक प्रकार से क्या होगा, आई डाया, यानी एक प्रकार का आई डाया कितना आया है, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी जो है, डी कुछ और नहीं है वो क्या है, आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आई है एलसीएम आ जाएगा, ये 2 + 1 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर मुझे यहाँ से बोला गया कि आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो तो इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, एम के स्क्वायर, एम से एम कट गया तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 2 आर। अगर मैं ये कहूँ कि के क्या आएगा तो आर स्क्वायर, तो ये √3 बाई 2 और बाहर क्या रहेगा, आर रहेगा। नहीं आया, यस या नो, नहीं पल्ले पड़ा, छाप दीजिए। एक याद करना है, बाकी सब समझना है, एक ही याद करना है, एक ही याद करना है बस, बाकी सब में कैसे थ्योरम यूज़ की जा रही है वो करना है। चालू हो जाए भाई साहब लोग, बहुत हैं भाई साहब, अभी तो स्टार्ट हुए। चल स्पीड से पकड़ें, स्पीड पकड़े भाई साहब। अरे आज मुझे डबल क्लास का मुझे फ़ायदा हो जाएगा ना यार। मेरी क्लास अभी तबीयत ठीक है मम्मी के आपके, ठीक है, सेवा कर रही हैं उनकी, अरे वाह, तब देखो पुण्य मिलता है ऐसे बेटा। लिखने की स्पीड डबल करिए भाई फटाफट।
ये फैन बहुत तेज चला रहा है, कौन चला रहा है इसको, फैन को? हो गया क्या? इक्वल टू एम के स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट क्या जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, सिंपल। सब रिंग है, ठीक है, सब रिंग है, याद रखना, सब रिंग है। ओके, सब रिंग है, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? सब रिंग है। अब यहां पर जो मैंने एक्सिस बनाया है, इसके अबाउट क्या निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सब रिंग है, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, 1 by 1 सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस वाले रिंग को देखूं, अरे यही वाला है, छोटा बना दिया है, इसके अबाउट, और इसी वाले रिंग का, इस वाले रिंग का उसी के अबाउट, ऐसे होएगा। तो इसका बताओ, इस वाले रिंग का इसके अबाउट निकालने के लिए तो क्या पहले आपको ये मालूम होना जरूरी है? अरे बोलो यार, क्या इस बात को मानते हैं कि ये एक प्रकार का ICM है, जो इस समय क्या कहलाएगा, वो आई डाया के नाम से कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। डी है एक प्रकार का। इस वाले केस में अगर आपको इसके अबाउट पहुंचना है तो स्वाभाविक सी पहले इसके अबाउट आपको मालूम होना चाहिए।
वह एक प्रकार का ICM है, यानी एक प्रकार का आई डाया है। ये एक प्रकार का D है जो कि R के बराबर है। अगर मुझे बताओ, अब बताओ मुझे निकालना है I क्या है? ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले करना पड़ेगा हमको, ये मालूम होना चाहिए। इससे कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ। तो इसका क्या होता है? mr²/2। यस, क्या लगा रहे हैं? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका निकल गया, इससे इसके अबाउट जाना था। तो ICM प्लस क्या होता है? md²। ये रहा m और d के नाम पर r²। नहीं आया क्या? क्या मालूम चला अभी? इस वाले का इसके अबाउट मालूम चल गया। उधर जाओ, प्लस इसका लिख रहा हूँ, इसका पे लिखोगे कितना हो जाएगा? बोलो। ICM मतलब आई डाया वाला ही है इस केस, mr²/2 प्लस md²। यहाँ पे क्या आ जाएगा? mr²। बोलो हाँ है ना? क्या ये कितना हो गया बताओ? 2 × 2 3, 3/2 mr²। सॉल्व करने पर नहीं आएगा क्या? अरे एक दो बार है, 2 लिख दिया तो सॉल्व कर दिया इसको। बोलो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3mr²। आ गया आंसर। लेकिन यदि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो क्या आएगा? mk²। कितने लोग हैं? m के नाम पर क्या आ जाएगा? 2m, और ये आ जाएगा k²। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, m से हम यहाँ पर k² = 3r²/2। तो यहाँ पर k = √3/2 और बाहर आ जाएगा r। नहीं आया क्या? ठीक है, इधर ये कौन है? मान लेते हैं रिंग नंबर 1 है और रिंग नंबर 2 है। अगर हम बात करें रिंग नंबर 1 को देखें, बोलो ये कौन है? बोलो भाई साहब, रिंग नंबर 1। आराम चले दो, आराम से। हमें इसके अबाउट निकालना है। ये पास कहाँ से हो रहा है? CM से। यस, और साथ में कहाँ से पास हो रहा है? डाया से। तो आई डाया डायरेक्ट निकाल दो। अरे आई डाया ही होगा, कहीं जाना ही नहीं अपने को। और ये आई डाया कितना आएगा इसका? mr²/2 रिंग नंबर 1 का आ जाएगा। लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं था पहले यहाँ पर? अब खेल देखो, ये कौन है? इसका निकालना क्या है? इस रिंग नंबर 2 का इसके अबाउट निकालना है। ये रहा इसके अबाउट। तो इसका ICM कहाँ से पास होगा? ये यहाँ से पास होगा। बोलो हाँ ना? ये कौन है? सेंटर ऑफ मास वाला। एक प्रकार से कुछ और नहीं है, आई डाया। वही किसकी तरह काम करेगा इस बार? ICM की तरह काम करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? mr²/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आपको पहुंचना कहाँ है? इस रिंग का इसके अबाउट निकालना है। आपको ये डिस्टेंस चाहिए जो कि एक प्रकार का D कहलाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक r + r कितना हो जाएगा? 2r। तो ये 2r हो गया। यस, आपको इसके अबाउट निकालना, इसका तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब आप I लिखोगे, यानी इसके अबाउट अगर I मान लिया जाए, तो पहले इसका इसके अबाउट लिखोगे, इसका इसके अबाउट निकालोगे, तो वो कितना आ जाएगा? वो है फ़िलहाल तो mr²/2 ख़त्म। बोलो हाँ है ना? फिर इस वाले रिंग का इसके अबाउट निकालोगे, तो पहले इस वाले रिंग का ये निकालो। तो ये एक प्रकार का ICM प्लस md²। सही है? मैं दोबारा नहीं पूछ रहा, दिमाग चलाइए। इसका क्या है? इसका इसके अबाउट निकालना है। तो इसका क्या आ जाएगा? बोलो पहले ICM होगा एक प्रकार का। ICM कौन होगा इस समय? आई डाया, क्योंकि पास कहाँ से हो रहा है? CM से पास हो रहा है। इसके अबाउट निकालना है। बोलो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा ICM के नाम पर हो जाएगा mr²/2 प्लस md²। ये रहा m, और d के नाम पर क्या हो जाएगा? यस, तो ये आ जाएगा 2r का होल स्क्वायर। सॉल्व हो गया। नहीं आया क्या? इधर आ जाओ। अब बताओ I देखते रहना, ये और ये मिला कितना हो जाएगा? mr²/2 प्लस mr²/2। मुझे लगता है कि mr² आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर है 4। बोलो mr²।
तो ये जो आई है वो क्या जाएगा 5mr² और यह इज इक्वल टू क्या हो गया m² m से m कैंसल, तो k इक्वल टू मुझे लगता है ऐसे लिख लो एक बार, स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया k² इज इक्वल टू 5r², तो k इक्वल टू बोलो क्या जाएगा √5r। नहीं आया क्या? नहीं आ रहा है? इधर आ जाओ, इधर मैं डायरेक्ट लिखूँगा। अब देखो इसका आई, हाँ कुछ गलती है बिल्कुल लग रहा है, हाँ बिल्कुल लिखेंगे बेटा, ये गलती हुई है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2m, क्योंकि दोनों का मास मिलाकर कितना है 2m, बिल्कुल सही है बोल रही हैं। अब बताओ यहाँ से क्या जाएगा k² इक्वल टू 5r²/2, तो k इक्वल टू √5/2 और r। अब सही है बेटा, या सही है ना? क्या? हाँ हाँ, ये कहाँ से पास हो रहा है? ख़त्म उसका, तो वो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वो मेन वही एक्सिस तो है ही, तो उसमें क्यों md² करोगी? ये जब इसका निकालेंगे इसके अबाउट, तो पहले इसका ICM निकालना पड़ेगा, फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा कर फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस। अब देखो इधर आओ, इसमें आ जाओ I इक्वल टू, इधर आ जाओ। अब ये जो है आपका, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना चालू करो, रिंग नंबर 1 और ये जो है आपका रिंग नंबर 2। अब देखो बच्चा बर्थडे I इक्वल टू रिंग नंबर 1 का पहले इसके अबाउट निकालोगे, यस, फिर क्या लगाओगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो कहाँ पहुँच पाओगे? रिक्वायर्ड एक्सिस के पास पहुँच पाओगे। तो इसके अबाउट क्या आ जाएगा, यह बोलो mr²/2, यह एक प्रकार का ICM होगा, ICM प्लस md², d के नाम पर यह आ जाएगा। तो ये mr², ये किसका आया है? इस रिंग का, इसके अबाउट आ गया। अब हमें रिंग नंबर 2 का लिखना है। अब बताओ, तो पहले रिंग का इसी एक्सिस का अबाउट मालूम होना चाहिए, बोलो कितना आ जाएगा? वो एक प्रकार का ICM, मतलब यहाँ पर इसका इसके अबाउट मालूम होना चाहिए, वो CM से पास हो रहा था ICM कहलाएगा, साथ में डायमीटर भी कहलाएगा। तो ICM प्लस क्या हो जाएगा md²। ए बुद्धि वाले लगाओ भाई, इनका कम बुद्धि है भाई, बैठे रहे अब, ठीक है? हाँ बहुत हो गया आप लोग का। बोलो ये क्या हो गया बताओ? यहाँ पर क्या जाएगा ICM, यानी ICM ही क्या हो जाएगा I डाया प्लस md², d के नाम पर ये डिस्टेंस आएगा, r प्लस r, यहाँ पर आएगा m और ये आ जाएगा 3r²। बोलो क्लियर है क्या? हाँ। अब बताओ I इक्वल टू, देखो सुनना, mr²/2 mr² प्लस mr², ये हो गया 2mr², और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 कितना हो गया mr², यानी एक प्रकार से हो गया 11mr²। बात समझ में आई गई क्या? ये तो आंसर आ गया इसका। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन है तो पूरा मास कितना हो जाएगा 2m k²। तो अब बताओ यहाँ से k² इक्वल टू 11r²/2, यहाँ पर जब k बोलोगे तो √11/2r। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? चालू हो जाओ, स्पीड से पकड़ो, पकड़ो स्पीड, पकड़ो स्पीड।
इतना दिमाग लगाओ कि वहाँ से कैसे पहुँचा जा रहा है किसी एक्सिस के ऊपर, किसी भी एक्सिस पर कैसे पहुँचा जा रहा है, प्लीज़ दिमाग लगाएं। क्या आपको इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? पक्का? ठीक है। देखो बेसिक चल रहा है, ऐसा नहीं कोई बड़ी चीज़ है, बता हाँ दिमाग का यूज़ करिए, तब रहेगा कि हाँ क्या पढ़ा क्या नहीं।